निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर आए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। अब क्या अपील कर रहे हैं यहाँ? नहीं, देखे आपने कि जो आज यात्रा मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर तो निषाद की राजधानी है। यहाँ पे समाज ऑलरेडी जागरूक है, अपने हक अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक निषाद का बेटा संकल्प लिया कि जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारे आरक्षण के ऊपर बात करेगा हम उनकी बात मानेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इसका नारा दिया। हर एक निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेके बाबा केवल महाराज जिसको हम लोग मानते हैं और उसका एक बार शपथ ले ले तो कोई 10 लाख रुपया भी रख देना तो वो 10 लाख रुपया के पीछे नहीं देखेंगे। हम अपने शपथ अगर ले लिए अपने कुल देवता का तो उस पर अटल रहेंगे। तो बाबा केवल महाराज का यहाँ पे सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया कि हम अपने वोट को अपनी पार्टी में देंगे। पार्टी जो निर्णय लेगा वो करेंगे, जो हमारी आरक्षण देगा, हमें हमारी बात सुनेगा, हम उनके साथ जाएंगे। जो हमारी बात नहीं मानेगा उनको हम हराने का काम करेंगे। यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के पास ये ताकत है कि दोस्त को 60 सीट जिता सकते हैं और दुश्मन को 60 सीट हरा सकते हैं, ये ताकत है। और जो 60 सीट जीतेगा उनके लिए दिल्ली बहुत नज़दीक हो जाएगा और जो 60 सीट जो हारेंगे उसके लिए दिल्ली है ना लंदन से भी ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो इस संकल्प के साथ हम लोग 100 दिन का यात्रा पे निकले हैं। आज बिहार में भी हम लोग घूम रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में 10 तारीख से घूमेंगे। उसके झारखंड का रूट बना हुआ है, तकरीबन 80 जिला को हम लोग कवर करेंगे और 101 दिन हमारा ये यात्रा चलेगा। 3 नवंबर तक हम लोग यात्रा करेंगे। 4 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस है, उस रोज़ हम मनाएंगे। 4 नवंबर को 5 साल पूरा होगा पार्टी का और उसके बाद दीपावली मनाएंगे, छठी मैया का प्रसाद खाएंगे और उसके बाद रणनीति पे बैठेंगे। अभी तो वीडियो बना रहे हैं, मोदी जी को भेजेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, क्योंकि उनके पास जो राज्य के नेता जो है ना वो फीडबैक सही नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि पहले जैसे निषाद के बेटा को गुमराह कर देते तो ऐसे गुमराह कर देंगे, फिर कोई ज़रूरी नहीं आरक्षण देना या कोई ज़रूरी नहीं कि उनकी बात को ज़्यादा सुनना। तो इसलिए इस बार संकल्प करा रहे हैं और ये वीडियो डायरेक्ट गृह मंत्रालय भारत सरकार में और मोदी जी के पास ये डायरेक्ट वीडियो का लिंक जाएगा, हर एक न्यूज़ का लिंक जाएगा, ताकि वो देखेंगे कि निषाद का बेटा अभी बगैर कुछ लिए हुए मानेगा नहीं। एक सवाल और है, जैसे मुजफ्फरपुर की यदि बात करें तो निषादों के लिए बहुत सेफ जोन रहा है। जैसे कैप्टन निषाद, महेंद्र सहनी, भगवान लाल सहनी बड़े नेता हो, राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, और आपकी भी फोकस मुजफ्फरपुर में रहती है, तो क्या रिस्पांस मुजफ्फरपुर में मिल रहा है? और न मुजफ्फरपुर में तो हमेशा आपने देखा ना, बोछार चुनाव हुआ, तो विधायक भी थे, बोछार चुनाव हुआ और बोछार चुनाव में आपने देखा कि सारा शक्ति लगा दिया, सरकार का, विपक्ष का, सभी लोगों ने शक्ति लगा दिया। लेकिन जितना वोट हमारे पास आया उतना वोट किसी के पास है। हम अकेले 30,000 वोट लाए और कोई 4-4, 5-5 दल मिलाकर 45,000 वोट आया। तो आप समझ सकते हैं कि एक वोट निषाद का वोट किसी को दिया। यहाँ तक आपने देखा कि निषाद के टोला में, निषाद के बस्ती में अगर कोई वोट मांगने के लिए भी गया तो उसको बहिष्कार किया, भगाया गया, और वो भी दूसरे को नहीं, निषाद जात के ही नेता को भगाया गया। एक बार दूसरे जाति के लोग वोट मांगने के लिए गया तो जनरल चलो विरोध करके भगा सकता है। अपने समाज का कोई एमएलसी हो, कोई सांसद हो और उसको जात के लोग उनके गांव में बैठना न दे, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं ना कि निषाद का वीआईपी पार्टी का प्रभाव क्या है। अच्छा, ये एक सवाल और है, अंतिम सवाल, कि मुजफ्फरपुर के लोग काफ़ी गठबंधन चाहे जी छोड़ हो, इधर जाएं या उधर जाएं, क्या मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया बम्बई से आए हैं हम अपनी समस्या को दूर करने के लिए। ऊपर वाले कृपा से वहाँ बेहतर सब जिंदगी जी रहा था। निश्चित तौर पे भी पार्टी बना है, पार्टी जरूर निर्णय लेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा बिहार में लड़े, देश में लड़े। तो ये हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा लड़ने की सोच है, ना ही कि मुझे सिर्फ चुनाव लड़ना है। मुझे चुनाव लड़ने के लिए कोई वीआईपी मुजफ्फरपुर से लड़ेगी नहीं, ऐसी कोई हम दावा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा चुनाव लड़ना और जीतना ये मकसद नहीं है हमारा। अभी मकसद बन गया, मेरी बात सुने, आरक्षण दे, वरना हम चुनाव आपको हराएंगे। इतना असर पड़ेगा इस संकल्प यात्रा का? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 60 सीट पे हम हराने और जिताने का रखते हैं। हम चुनाव जीतने के लिए नहीं बनेंगे सांसद, क्या फर्क गिरता है। हम संघर्ष करेंगे, 5 साल के बाद बनेंगे। तो हम सांसद बनने के लिए नहीं आए। हमारी पार्टी सिर्फ सांसद बनाना ही मकसद नहीं, निषाद की समस्या को दूर करना और पार्टी मजबूत करने का भी है। तो निश्चित तौर पे गठबंधन होगा तो गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं तो अकेले लड़ा जाएगा। या मोदी जी अगर हमें आरक्षण दे देंगे तो मोदी जी जो बोलेंगे वो हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो साथ में चुनाव लड़े ना लड़े हमें वो उसका फर्क नहीं पड़ता। हम आने वाले समय में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निषाद आरक्षण को लेकर संकल्प यात्रा पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी निकल चुका और मुजफ्फरपुर आए हुए हैं। यहाँ भी लोगों को संबोधित किया, लोगों से मिले, अपने रथ पे बैठा और संकल्प दिलाया। तो ऐसे में इनका स्पष्ट कहना है कि निषाद आरक्षण जो देगा उसके साथ निषाद का समर्थन रहेगा। सांसद बने या न बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि 60 सीट पर सीधे रूप से प्रभावित करने की भी बात कही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।